Hello, hello, welcome to a new video. Hope you all are doing good. I'm back, just like the trend that has come back in Nifty 50. Look at this consolidation. मतलब if I was trading, मैं अगर ट्रेड कर रहा होता अभी तो मतलब आई गेस 400 पॉइंट्स इज व्हाट आई हैड कैलकुलेटेड 400 पॉइंट्स चले जाते दो अभी मेरे पास कॉल्स होते कल से तो बताता हूँ कि क्या होता क्या नहीं होता हवा में ही सब बातें है ट्रेड तो कर नहीं रहा सो बेसिकली ना आई वुड हैव बॉट पुट्स हियर इधर से मैंने जब कॉल्स में एग्जिट मार ली थी कहीं डन एंड डस्टेड हो गया था मैं इधर से तो थोड़ा समझ आए तो आई गेस ओके फास्ट फास्ट जाऊंगा इधर से पुट्स लेना चाहिए था मुझे तो पुट्स में फिर एस एल हिट समवेयर हियर हाँ हियर दैट वुड बी एन एस एल हिट आई वुड नॉट हैव हैड बॉट कॉल्स येट आई जस्ट चेक हाँ इधर से कॉल्स नहीं लिए होते न्यूट्रल 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 इधर से वापस पुट्स पुट्स में आई वुड हैव हेल्ड इट टिल हियर नथिंग अगेन लॉस मतलब ये पुट्स में लॉस शायद पुट्स में न्यूट्रल टू लॉस समथिंग इधर अगेन पुट्स उसमें अच्छा खासा लॉस फिर आता है अपना कॉल्स भी मैं लेता इधर से सो ये सस्टेन हुआ था इधर ये जब हुआ था तो मैं कॉल्स लेता इधर से कॉल्स में भी नहीं मिला उसका एसएल हिट होता हियर इधर से मैं लेता पुट्स पुट्स में जाता एकदम मस्त 120 पॉइंट्स ये वाला सबसे बड़ा लॉस था पूरे कंसोलिडेशन का अगर होता तो ऑब्वियसली फिर होता पुट से कॉल्स में स्विच इधर सुबह ही हो जाता इधर से देन अगेन कॉल में स्टॉप लॉस हिट अभी मैं पूरा शॉर्ट रेंज रख रहा हूँ क्योंकि दो ये पूरा कंसोलिडेशन है तो शॉर्ट रेंज रहता है तो मैं इधर से अगर एंटर हुआ तो 35 पॉइंट्स दे के निकल गया फिर से इधर से मैंने कॉल्स ले लिए होते दिस वाज माय पॉइंट मैं पूरा एकदम मतलब ऐसे ही देखता हूँ पूरे दिन चार्ट्स जस्ट टू बी इन सिंक मैं अगर आउट ऑफ सिंक हो गया तो मैं ज़्यादा मिस्टेक्स कर दूंगा अप्रैल में तो उसकी वजह से मैं एग्जैक्ट मतलब लाइव मार्केट में भी देखता हूँ ऑप्शन का भी प्राइस देखता हूँ उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि इधर से इतना हुआ ये हुआ वो तो वैसे भी टेस्टिंग तो करना ही रहता करते ही रहना पड़ेगा तो इधर से मैंने कॉल्स लिए होते कल और फिर एट कॉस्ट ही ख़त्म हुआ होता डे एंड हुआ होता आफ्टर मतलब ऑब्वियसली ये शायद अगर मैं 10,000 क्वान्टिटी से गिनूँ तो 16 लाख तो कल माइनस हो जाते पर आज आधा ड्रॉ डाउन वो रिकवर हो जाता बिकॉज ऑफ दिस अप मूव बस यही है मेरे पास मतलब कंसोलिडेशन में तो आई वाज जस्ट स्टक इन दिस रेंज यही मैं फिगर आउट कर रहा था एंड एवरीथिंग वर्कआउट मतलब ये भी चल जाता बट गुड एग्जिट बाय मी कि राइट टाइम पे क्विट कर दिया ये बाकी ये लॉस हो जाता ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू गेट रिकवर्ड सम डे होपफुली अप्रैल में रिकवर हो जाए तो अच्छा रहेगा तो शायद जैकपॉट हो जाए कि मैंने लॉस नहीं लिए और प्रॉफिट ले लिए डायरेक्ट एंड दैट्स द थिंग कुछ है नहीं बाकी का और देखते हैं कमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीवियस फॉलोअप प्रीवियस वीडियो उसका फॉलोअप कुछ कॉपी ट्रेडिंग वेडिंग तो लीगल नहीं है पीएमएस इन एफ एंड लीगल नहीं है टिप्स मैं देने नहीं वाला वो लेवल पे मैं जाने नहीं वाला टेलीग्राम और वो कॉल्स दे दूँ मैं उसका पेमेंट लूँ दैट आई डोंट थिंक मतलब वो मुझे वो पसंद है ऐसा सब कुछ ये तो मतलब मैं सेंसिबल लाइव करके ही फ्री में कर देता हूँ तो सोच रहा हूँ वापस यार क्या करे क्या नहीं करे आई डू समथिंग मतलब शायद लाइव ही शेयर कर दूँ या फिर दोपहर को डेली पीएनएल शेयर कर दूँ माई इश्यू इज़ कि पीपल आर कॉपीइंग विच इज़ फाइन people who copy and fall trap अभी क्या होता for example my example this is a short period of time somebody started copying okay he bought the puts he bought the puts again he bought the calls then put में ये बड़ा सा लॉस आ गया okay कल भी उसने कॉल्स लिया मेरे साथ चलो फॉर एग्जाम्पल कॉल्स में मैं निकल गया नीचे से इसका भी न्यूट्रल हुआ मैंने भी न्यूट्रल कर दिया इसने भी न्यूट्रल कर दिया कोई भी एक रैंडम पर्सन होगा अब क्या होगा कल दोपहर को हील सी कि मैंने कॉल बाय किया है फॉर एग्जाम्पल ही माइट इवन मिस इट क्योंकि दोपहर को है मार्केट बंद हो गया उसके बाद चलो दैट वे ही कैन मिस इट चलो फॉर एग्जाम्पल ही यूज हिज ओन ब्रेन ही रियलाइज कि ये नहीं लेना चाहिए अभी कल मैं ले लूँगा अभी आज क्या होता सो ही गेव अवे लाइक अराउंड 400 पॉइंट्स एंड डिडंट इवन मतलब अभी ये 200 पॉइंट्स का ओपन प्रॉफिट होता ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स चलो इन ऑप्शंस तो ही वुडंट हैव रिकवर्ड दैट वाइल माई आइडिया इज कि मैं हर बार एक ट्रेड लेता रहूँगा प्रोबेबिलिटी विल विन ओवर अ लार्ज सम ऑफ ट्रेड्स वो स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड्स में निकल जाएंगे तो आई एम वरीड अबाउट समवन हु हैज़ हाफ नॉलेज हु विल कॉपी ऑब्वियसली ही विल कॉपी आफ्टर सीइंग द फिगर्स
तो दैट इज़ व्हाट आई एम वरीड अबाउट. आई डोंट वांट टू मेस अप एनीवन. और वैसे भी जितना स्ट्रैटेजी जितना कॉपी होगा उतना वो बिगड़ जाएगा. दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न फॉर मी इन फ्यूचर. अभी तो कुछ नहीं है, उतना वॉल्यूम नहीं आता क्योंकि मैं अपने स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम चेक करता रहता हूँ. शायद कभी कभार इलिक्विड होता है तो पता चल जाता है कि मैं ही हूँ उसमें स्ट्राइक प्राइस में. बस दैट्स इट, दैट्स द प्लान. तो देखते हैं क्या करना है अप्रैल से. शायद सोच कल ऐसा थॉट आया कि लाइव आ जाऊंगा क्योंकि मैं बोर तो हो रहा हूँ. और जब ट्रेड करूँगा तब मैं ऐसे ही मतलब पर्सनली ट्रेड करूँगा, फिर वो डेली PNL 3.5 के बाद डालूंगा. वो थ्रिल नहीं आएगा ना, वो थ्रिल चाहिए ना. देखते हैं चलो क्या करना है. फॉर नाउ लेट्स रीड द कमेंट्स ऑफ द लास्ट वीडियो, क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट वीडियो. कमेंट्स तो मैं सारी पढ़ चुका हूँ एंड योर सजेशंस वर वेरी गुड. बहुत नया नया, कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है. तो ये सब शेयर योर फीस टू कॉपी योर. It's just free, man. If it comes on sensible, it is free, but I would recommend to not copy. It is very risky. You shouldn't do it, man. Trust me. मतलब उससे अच्छा क्या रहेगा? Whenever there are people like there is Himanshu who just observed it for 2 months. He got into sync. वो अभी sync में है. He knows when to exit. He knows when to enter. तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप लर्न करेंगे, तो आप शायद अपना भी कुछ स्ट्रैटेजी बना पाएंगे. आप उसमें इतना घुस जाएंगे ना कि आपको पता चल जाएगा कौन सा इंडिकेटर वर्क्स फॉर यू, कैसे बैक टेस्ट इजीली किया जाए. तो जस्ट गेट इन सिंक विथ मी, मे बी दैट वुड बी बेटर देन कॉपिंग. बिकॉज आई डोंट नो 6-7 मार्च, मतलब मुझे डेट याद नहीं है, बट तभी मैंने कुछ बुक किया होगा ना प्रॉफिट, तभी मैंने ब्रेक लिया, प्रॉफिट बुक करके ही ब्रेक लिया. तो भी तो अप्रैल तक ब्रेक है. So I didn't understand what is not to be understood. Reason behind stopping it is April 9. So I have family accounts ना. तो अगर ये मेरा जो this was my father's HUF account. तो since other accounts have profit, if this account goes in loss by March end, I would be paying, मतलब carrying forward loss, maybe no profit जितना हो जाता या फिर कुछ भी हो जाता. तो दूसरे अकाउंट्स में मैं प्रॉफिट लेके इनकम टैक्स माई फैमिली इज पेइंग एंड दिस अकाउंट इज नॉट पेइंग इनकम टैक्स. तो दैट वुड बी डिविजन प्रॉपर नहीं हुआ मतलब. सो दिस वॉज माई टारगेट एंड टारगेट इज ऑल्सो अचीव्ड. 1 crore वॉज द टारगेट दैट गॉट अचीव्ड. तो भी छोड़ो, वैसे तो वो दिसंबर में भी हो चुका था, बट थोड़ा और लेना था. बट अभी इस बार नहीं, ओके हो गया कि चलो अब टाइम भी नहीं है उतना कि वो मस्ती मजाक हो सके, तो बंद कर दो राइट टाइम पे. वो लकी भास्कर मूवी देखा हो तो उसमें बताया था राइट टाइम पे एग्जिट ले लो तो बहुत आगे जाओगे. डोंट यू हैव इट इज़ नॉट लीगल यार. कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट लीगल. मैं सीधा जस्ट स्ट्रेट अप गूगल्ड इट, दे हैव स्टॉप्ड इट. कॉपी ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड. सो अर्लियर इफ यू रिमेंबर देयर वर कॉपी ट्रेडिंग एप्स ओनली, लाइक OctaFX था, सब कुछ. मतलब OctaFX तो ऐसे ही बंद है. वैसे भी कुछ ना कुछ होता था वो एप्लीकेशन. अभी मैं भी 3 साल पहले जब देख रहा था तब देयर वर कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, जो मतलब वो हमें सब्सक्राइब करना है सिर्फ ऑन वी हैव टू गिव देम कट्स. वो सब बंद हो चुका है. इज़ नॉट पॉसिबल. वरना तो पूरा एक सॉफ्टवेयर लेके, बट मैं वो भी कर लेता. चलो सेबी रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा लेता. पर कॉपी ट्रेडिंग, आई जस्ट लेट मी नो यार इफ समवन हैज़ एनी आइडिया अबाउट इट, इज इट पॉसिबल और नॉट. पर फिर क्या होगा, मुझे एक कंपनी वो भी बना लेंगे. चलो कंपनी बना के उसमें से कुछ करेंगे. सॉल्यूशन तो सारे निकल जाएंगे, बट ये लीगलिटीज़ का पता नहीं चल रहा यार. कहीं और कुछ और बोल रहे हैं, कहीं और कुछ ऐसा चल भी रहा है, तो पता नहीं चल रहा ना ये सब. और ये लोग ना क्या करते हैं सेबी, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज into this, I got into, they claimed that I have done some reversal trading where someone who is buying and someone who is selling shouldn't know each other. You shouldn't know whom you are selling to. So you shouldn't know in an exchange, in the exchange you shouldn't know it. Okay, so they claimed that I knew it, so they blocked some of my funds. They wouldn't ask me, they wouldn't ask the review, they wouldn't ask me first. वो ये सब नहीं होता, ये सीधा ब्लॉक मार देते. तो मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता. फॉर एग्जाम्पल चलो आई एम शेयरिंग सेंसिबल लाइव, देर आर लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 अदर पीपल कॉपिंग इट विथ लिटल क्वांटिटी. बट अगर वो सेम पैटर्न देखेगा, एक महीने में सबका सेम ट्रेड चल रहा है, ये कुछ हो रहा है इधर, वो सीधा मेरा फंड्स ब्लॉक कर देगा. तो आई डोंट वांट टू गेट इन दैट ट्रबल, बट आई नो इट इज़ लीगल, नथिंग कैन हैपन दैट वे. बट what if sensible gets in trouble? What if they issue
they ask Zerodha, why are you allowing this? Why are you letting people share their active positions? Anything could happen, in future. Right now, it's all okay. Till the community is small, it is going to get in trouble maybe in future. It might not, but the idea behind Sensible is very good, very good. Key, you are able to see real trading, not the Telegram one where some message comes whose price is different, whose entry price is different, but the current price is going on different, and then an hour later he'll be claiming कि भाई ये देखो profit हुआ वो. It's all done with now. Everybody is smart enough कि real trading समझ पाए. Now you figure out what my losses, which losses भाई, कंसोलिडेशन वाले लॉसेस इफ यू आर सेइंग, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. ये मैं लाइव शेयर ना करता फिर भी चलता. ये सालों से मैं बैक टेस्ट करके देख रहा हूँ कि कब मेरा लॉसेस होता है. तो आई नो, मतलब आई डेंट फिगर एट लास्ट, आई डेंट फिगर आउट व्हाई दोज लॉसेस आर हैपनिंग. दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप कि व्हाई माय लॉसेस आर हैपनिंग, वेयर माय लॉसेस आर हैपनिंग. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. देन आई रियलाइज्ड वेयर द ट्रेंड कम्स, वेयर आई गेट द प्रॉफिट. So I didn't go for like, wow, a trend is coming, I'll make profit in. No, to get that trend, how much losses you need to make, that is what I figured out first. So it is not figured out at last. Test your strategy manually. What I have done is manually over the years. You plot in the chart, you take the worst entries. मतलब कि, oh sorry, I have some cold. For example, थोड़ा ही वेदर खराब चल रहा है यार. सो फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, आई टेक द वर्स्ट थिंग कि अगर मुझे बैक टेस्ट करना है तो आई जस्ट फिगर आउट कि ये कॉल्स इधर मेरे से मेरे पास होनी चाहिए. देन इट फॉल्स एंड फॉल्स, तो मैं इधर से पुट्स का ले लूँगा बैक टेस्ट में मैं इधर से एग्जिट लूँगा. तो आई फिगर आउट द वर्स्ट थिंग्स. अब मैं बैक टेस्ट में क्या करूँगा कि ये कॉल्स इधर से लिए तो ये पॉइंट्स इतने मिल रहे हैं, तो इसका हाफ लॉसेज इधर के रिकवर, ओ माय गॉड, हाफ लॉसेज इधर के रिकवर हो चुके हैं. तो दैट इज़ व्हाट आई फिगर्ड आउट. एक पैटर्न, नंबर ऑफ ट्रेड्स में जो पैटर्न होती है हर साल में कि निफ्टी में इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं तो ये बेस्ट रहता है. तो अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, तो यू रिड्यूस दोज ट्रेड्स. तो ये आ ही जाएगा. वो जब ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स सिंक हो जाएंगे, नंबर ऑफ पॉइंट सिंक हो जाएंगे, सब कुछ सिंक हो जाएगा एट द एंड. आई एम फॉलोइंग निफ्टी 50 में ट्रेंड फॉलोइंग. सो आई बाय ऑप्शंस व्हेन निफ्टी 50 गोज अप, आई बाय कॉल्स व्हेन निफ्टी 50 गोज अप, आई बाय पुट्स व्हेन निफ्टी 50 गोज डाउन. तो बस ये निफ्टी 50 ऊपर जा रहा था तो मैंने कॉल्स लिया, ये नीचे आ गया तो मैंने कॉल्स एग्जिट किया, पर ये फिर से ऊपर आया तो मैंने कॉल्स बाय किए. दैट इज व्हाट आई वुड बी डूइंग. बस यही है, दैट इज द स्ट्रैटेजी. एंड दैट्स इट फॉर द कमेंट्स. बाकी मिलते रहेंगे अगर आप बुलाओगे तो. और कुछ लाइव का भी प्रबंध करते हैं, यूट्यूब लाइव करते हैं, मस्ती मचाते हैं, और कुछ काम नहीं है वैसे भी. बाल भी ऐसे ही खड़े रह गए. चलो चलो देन, सी यू लेटर. एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से. डू आई हैव एनीथिंग एल्स टू से? आई डोंट थिंक सो. बहुत कुछ ऐसे कलेक्ट करके तो रखा था माइंड में कि ये वीडियो बनाऊंगा तब बोलूँगा, बट अभी मैं जब चालू किया तो अपनी ही धुन में था, सब कुछ बोल दिया, क्या बोला कुछ याद नहीं है. बट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनीथिंग. बाय बाय, सी यू लेटर, टेक केयर.